सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जप की विधियां। स्त्री पुरुष ब्राह्मण अत्यंत ग्रही वनवासी शुद्ध अशुद्ध विद्वान मूर्ख कोई भी किसी भी प्रकार से षोडश नाम के 3.5 करोड़ मंत्रों का जप कर लेता है, वो समस्त महापातकों, उनके फल स्वरूप नरकों और स्वर्गादि मोक्ष मार्ग के प्रतिबंधकों से छूटकर परमात्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कितना सहज और सस्ता उपाय है। यदि मनुष्य प्रतिदिन लगभग 6500 मंत्रों का जप करे, जो 16 नाम के मंत्र की लगभग 61 मालाओं में हो जाता है, तो केवल 15 वर्षों में 3.5 करोड़ की जप संख्या पूरी हो जाती है। ये तो साधारण जप विधि की बात है। उपांशु या मन से जप हो तो बहुत ही शीघ्र सफलता मिल सकती है। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिस परमात्मा सुख को पाने के लिए अत्यंत जन्मों की, अनंत जन्मों की साधना की आवश्यकता होती है, वही परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि या यदि 15 वर्षों में घर में रहते हुए संसार का काम करते हुए शास्त्र से अविरुद्ध भोगों को भोगते हुए मिल जाए तो फिर अब क्या चाहिए। इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है, विचार करो। हम सारी उम्र बिता देते हैं थोड़े से धन संग्रह करने के लोभ में, कितनी कठोर परिश्रम करते हैं सांसारिक भोगों को इकट्ठा करने में, जिसका संग्रह होना न होना भी अनिश्चित रहता है, होगा कि नहीं होगा। परंतु समस्त धनों का मूल, समग्र धनपतियों का एकमात्र स्वामी, समस्त देव यक्ष गंधर्व किन्नर पितृ मनुष्य और राक्षस आदि के कुल धन की जिस अतुल धनराशि के एक अंश के कोट्यांश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा वो परम धन स्वयं यदि 15 वर्ष की श्रद्धा युग सहित साधना से अपने अस्तित्व के साथ तुम्हारे अस्तित्व को मिला लेता है, तो बताओ फिर तुम्हें और किस वस्तु की आवश्यकता रह जाती। जब स्वयं सम्राट का ही पद मिल जाए तब छोटे छोटे खेत तो उसमें आप ही आ जाते। तुम संसार का मामूली धन चाहते हो, थोड़े से खेत और थोड़े से प्लाट, थोड़े से मकान चाहते हो, अरे वो सारे खजाने का स्वामित्व ही तुम्हें सौंप देता है। फिर मामूली धन की प्राप्ति के लिए तो कोई गारंटी भी नहीं करता। समझदार लोग यूं ही कहते हैं, भाई उद्योग करो, तुम्हारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। परंतु इस परम धन की प्राप्ति के लिए तो शास्त्र जिम्मा लेते हैं, भगवान स्वयं जिम्मा लेते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं। इतिहास इस बात की सत्यता का प्रमाण दे रहे हैं। भक्तों की कथाएं उच्च सुर से इस ध्रुव सत्य की घोषणा कर रही हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में अविश्वास की तो कोई बात ही नहीं रह जाती। लोग कह सकते हैं कि हम घर का काम करते हुए प्रतिदिन इतने मंत्रों का जप कैसे करें, इतने जप में कम से कम 6 घंटे का समय लगेगा, परंतु उनका ऐसा कहना भूल से होता है। यदि हम लोग समय का सदुपयोग सावधानी के साथ करें तो घर और आजीविका के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़कर भी इतना जप प्रतिदिन हो सकता है।
उस देव मंत्र के जप में बाधा आती है जो स्नान कर शुद्ध हो, एक समय एक जगह बैठ कर किया जाता है। वैसे जप में लगातार इतना समय लगाना कठिन होता है, परंतु इस नाम मंत्र के जप में तो उस तरह की कोई अड़चन नहीं है। अरे इसे तो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, आजीविका का काम करते, सब समय सभी अवस्था में ये जप हो सकता है। यदि हम लोग हिसाब लगाकर देखें तो दिन रात के 24 घंटे के समय में से 6 घंटे निद्रा के बाद देकर बाकी के 18 घंटे केवल शरीर और आजीविका के कार्यों में ही नहीं व्यतीत होते क्या? हमारा बहुत सा समय तो असावधानी से व्यर्थ की बकवास में जाता है। यदि हम लोग वाणी का संयम करना सीख जाएं, बिना मतलब बिना कार्य के बोलना छोड़ दें, तो मेरी समझ से राजा से लेकर मजदूर तक सबको इतना नाम जप प्रतिदिन करने के लिए पूरा समय अनायास ही मिल सकता है। हम चेष्टा नहीं करते, केवल बहाना कर देते हैं। यदि चेष्टा करें, समय का मूल्य समझें, तो एक क्षण को भी हरि के नाम बिना व्यर्थ नहीं जाने दें। काम के लिए जितने बोलने की आवश्यकता हो उतने शब्द बोल दिए, फिर वाणी को उसी नाम जप में लगा दिया। इस प्रकार अभ्यास करते रहने पर तो ऐसी आदत पड़ जाती है कि फिर नाम जप छूटना कठिन हो जाता है। फिर तो साधक को ऐसी प्रबल इच्छा होने लगती है कि 24 घंटे नाम जप ही किया करो। उसे थोड़े जप में संतोष ही नहीं होता। जैसे बड़े जोर की भूख या प्यास लगने पर मनुष्य का एक एक क्षण कष्ट से बीतता है, इसी प्रकार नाम प्रेमी का भी जो क्षण नाम के बिना जाता है वो बड़े कष्ट से बीतता है। उसकी जिह्वा मशीन की तरह चलती रहती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जप उसी का नाम है जो संख्या से किया जाता है। जप के 3 प्रकार पहले बताए जा चुके हैं। उनके सिवा साधकों के सुविधे के लिए, सुविधा के लिए और भी कई प्रकार बतलाए जाते हैं। ध्यान देकर सुने। नंबर 1, श्वास के द्वारा जप करना। नंबर 2, नाड़ी से जप करना। नंबर 3, मानस मूर्ति पूजा की भांति नाम अक्षरों की मन में कल्पना कर उनको बारंबार पढ़ना। भगवान की मूर्ति की कल्पना कर, उस पर नामाक्षरों के गहनों की तरह कल्पना कर, उनकी आवृत्ति करो। अन्य भी कई प्रकार के भेद हो सकते हैं, विस्तार वैसे यहाँ नहीं लिखे जाते हैं। उपर्युक्त चारों प्रकार के जप का कुछ खुलासा कर देना आवश्यक है। तो पहले श्वास की गति पर जप करने का अभ्यास के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखना और श्वास के आने तथा जाने में श्वास के शब्द के साथ ही मंत्र की कल्पना करना। साथ ही जिह्वा से भी उपांशु रूप से उच्चारण करते रहना। आरंभ में माला रखना और श्वास के साथ होने वाले प्रत्येक जप की गिनती रखना। यदि इस प्रकार 2-4 मालाएं भी प्रतिदिन अब जपने का अभ्यास किया जाए तो मन बहुत ही शीघ्र स्थिर होकर नाम में लग सकता है। श्वास का जप बिना मन के नहीं होता है। साधारण रूपांशु जप तो अभ्यास होने पर मन के अन्यत्र रहने पर भी हो सकते हैं, परंतु श्वास का जप मन बिना नहीं हो सकता। मन नहीं रहता है तो श्वास की गति का ध्यान छूट जाता है, केवल जीव से जप होता रहता है। इसलिए श्वास से जप करने वाले को श्वास की गति की ओर ध्यान रखना ही पड़ता है। जहां मन अन्यत्र गया कि जब छूटा। कबीर ने तो कहा है, सांसौ सांसा नाम जप, सांसौ सांसा नाम जप और उपाय कछु नाय। इस प्रकार ये श्वास के जप की बड़ी महत्ता है। दूसरा प्रकार है नाड़ी का जप। नाड़ी का जप है, नाड़ी की गति श्वास से भी सूक्ष्म है। हाथ, गले, मस्तक आदि की नाड़ियां उंगली लगाने पर चलती हुई मालूम होती।
अतः पहले पैर नाड़ी द्वारा जप करने वाले को उंगलियों से नाड़ी की गति का निरीक्षण करते हुए मन को उसी गति की ओर लगाकर नाड़ी की गति के साथ ही उसके प्रत्येक ठपके पर मंत्र की कल्पना करनी चाहिए। जीव और माला का प्रयोग श्वास से जप के समान ही करना चाहिए। आंखें मूंदकर मंत्र के पूरे अक्षरों की अपने सामने आकाश में हृदय में कल्पना कर उन्हें बार बार मन से पढ़ता रहे, साथ ही जीव का प्रयोग भी करता रहे। गिनती के लिए हाथ में माला रखे। मंत्र के अक्षर हो सके तो बार बार मन में बनाए रखे। प्रत्येक मंत्र के जप का आरंभ करने के समय कल्पना कर ले और मंत्र पूरा होते ही मिटा दे। जिस तरीके में सुविधा मालूम हो सके वही करे। चौथा प्रकार है मन की रुचि के अनुसार भगवान किसी मूर्ति के मन में कल्पना कर मूर्ति के चरणों में, गले की मालाओं में, मस्तक में, मुकुटों में, चरणों में, हस्तों में, पादों में, अंगों पर जड़े हुए नगीनों के गहनों के रूप में मंत्र के चमकते हुए सुंदर अक्षरों की कल्पना कर आंखें मूंदे हुए उनका बारंबार मन से जप करता है। और सब बातें तीसरे के समान ही है। योग दर्शनाकार कहते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम, उसके वाचक प्रणव का जप करता हुआ उसके वाच्य नामी की ईश्वर की भावना करे। वाणी से जप और मन में ध्यान दोनों का एक साथ होना बहुत ही उत्तम साधन है। भगवान ने भी यही कहा है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन् या प्रयात जन देहम सयाति परमाम गतिम। जो इस ओंकार रूप एकाक्षर नाम ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और नामी मुझ परमात्मा को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। मन में भगवान की मूर्ति का, भगवत भाव का, भगवान नाम का ध्यान स्मरण करते हुए जीव से जप करना सर्वोत्तम जप है। इसी के अंतर्गत उपयुक्त चारों प्रकार भी हैं। इससे उतरकर उपांशु और उससे उतरकर साधारण जोर जोर से उच्चारण करते हुए जप करना है। जिसको जो सुलभ सुविधाजनक और रुचिकर प्रतीत हो उसी का अभ्यास करे। भगवान नाम एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी प्रकार से ग्रहण करने पर मंगलप्रद ही है, नुकसान होता ही नहीं, फायदा ही फायदा है। भगवान नाम जप में रुचि और विश्वास होना चाहिए, फिर बेड़ा पार है। इतना स्मरण रखना चाहिए कि जो जप निष्काम भाव से नामी के ध्यान से युक्त प्रेम सहित निरंतर और गुप्त होता है वही उत्तम से उत्तम समझा जाता है। अतः यथासाध्य कुछ मालाएं, कम से कम 14 मालाएं प्रतिदिन जपनी चाहिए। नियम से जो काम होता है वह अनियम से नहीं होता। ये निष्काम भाव ना आ सके तो विश्वास रखकर सकाम भाव से ही जप करना चाहिए भाई। भगवान नाम जप की बड़ी महिमा है, आगे चलकर सकाम भी निष्काम हो सकता है। प्रातः स्मरणीय भक्त आज ध्रुव जी ने राज्य की इच्छा से वन में जाकर ध्यान सहित मंत्र जप किया था। उन्हें राज्य भी मिला और फिर भगवान का परम धाम भी। उन्हें सिद्धि भी बहुत शीघ्र मिली, थोड़े से ही समय में काम बन गया। इतना सब क्यों हो गया? इसलिए कि वो ध्रुव दृढ़ निश्चयी थे और विश्वासी थे। जिस समय माता से उसे उपदेश मिला उसी समय बालक ध्रुव घर से निकल पड़ा। रास्ते में भगवान नारद मिले। उन्होंने सहज में ही राज दिलवाने का लोभ और वन के भीषण कष्टों का भय दिखलाकर ध्रुव की परीक्षा की। जब उसे पक्का पाया तब नारद जी ने दया कर उसे भगवान नाम का मंत्र दे दिया। ध्रुव दृढ़ निश्चय के साथ तन मन की सारी सुध बुलाकर मंत्र का जप करने लगे। भगवत धाम से उसके हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ा। साक्षात नारायण को उसके सामने मूर्तमान होकर प्रत्यक्ष दर्शन देना पड़ा। आज हम लोगों को भगवत दर्शन में जो देरी हो रही, जानते हैं इसका कारण यही है कि हमें नाम पर पूरा विश्वास नहीं है। जितने अंश में विश्वास हो उतने अंश में सिद्धि भी होती रही है। वक्तराज हरिदास जी बड़े जोर जोर से उच्चारण करके नाम जप किया करते थे। उनका नियम था 3 लाख नाम जप का। रामचंद्र खां की भेजी हुई वैश्या उन्हें डिगाने आई, परंतु 3 रात्रि तक हरिदास जी के पवित्र मुखारविंद से निकली हुई परम पुनीत हरिधुन को सुनकर स्वयं
पाप पथ से डिग गई और उसी क्षण दुराचार छोड़कर परम वैष्णवी भक्ता बन गई। तात्पर्य यह है कि विश्वास और प्रेम के साथ नाम जप होना चाहिए। किसी प्रकार हो, नाम का फल अमोघ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाम जपत मंगल दस दिसहूं। उठते बैठते खाते पीते छींक लेगते जमहाई लेते, राम नाम ले जे जमहाई, तिन्हें न पाप पुंज समुहाई। सद्गुरुदेव भगवान की जय।